हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हमारा जो लेसन नंबर तीसरा है, ठीक है, इसमें अपन करेंगे बेटा औसत दर या वेग से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दो तीन। ठीक है, साथ साथ में अपन टॉपिक के साथ साथ में न्यूमेरिकल करते चलेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपन के, 318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन CCl4 विलयन में N2O5 सांद्रता के मापन द्वारा किया गया। प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता 2.33 मोल प्रति लीटर थी, जो 184 मिनट बाद घटकर 2.08 मोल प्रति लीटर रह गई। अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होती है। देखो अभिक्रिया लिख रखी है, 2N2O5 चेंज हो रहा है बेटा 4NO2 प्लस O2 में, और इस अभिक्रिया के लिए एक तो अपन को औसत वेग की गणना करनी है बेटा मिनटों में, सेकंडों में तथा घंटों के पद में करना, और लास्ट में बेटा इस समय अंतराल में NO2 के उत्पादन की दर क्या है। ठीक है, देखो क्या क्या चीजें दे रखी है, पहले तो ये देखो आप कि देखो N2 प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता दे रखी है बेटा ये वाली। ठीक है, और ये समय दे रखा है बेटा, समय अंतराल दे रखा है 184 मिनट। एक दे रखा है अपन के बाद में घटकर है, यानी अंतिम सांद्रता ये दे दी, और ये अपन के समीकरण हो गई। औसत वेग की गणना करनी है बेटा, एक तो औसत वेग की गणना करनी है, एक तो मिनटों में, दूसरे सेकंडों में, और तीसरी घंटों के अंदर। ठीक है, और एक निकालना बेटा इसी समय अंतराल में, समय अंतराल यही रहेगा NO2 के उत्पादन की दर, NO2 के उत्पादन की दर। ठीक है, ये सारी चीजें निकालनी। तो चलो शुरू करते हैं अपन। पहला काम क्या होता है बेटा, हमेशा चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, यदि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है, तो जो जो चीजें दी हुई होती है ना, ठीक है, वो चीजें अपन को लिख लेना पहले। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं कि N2O5 की सांद्रता, यानी कि N2O5 की सांद्रता है बेटा, और कौन सी सांद्रता ले रहा हूं बेटा, प्रारंभिक सांद्रता, N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता ये अपन के दे रखी है 2.33 2.33 मोल प्रति लीटर। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है बेटा समय दे रखा है, और एक और सांद्रता दे रखी है, इसको आप अंतिम सांद्रता भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये किसकी बेटा, इसकी है N2O5 की, N2O5 की अंतिम सांद्रता। ठीक, वो दे रखी है अपन के 2.08 मोल प्रति लीटर। एक दे रखा भाई अपन को समय अंतराल दे रखा 184 मिनट। ठीक है, समय अंतराल को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, डेल्टा टी से। समय अंतराल डेल्टा टी ये दे रखा भाई अपन को 184 मिनट। चलो मिनट, ठीक है, ये चीजें तो दी हुई है। अब अपन को निकालना क्या है, औसत वेग की गणना करनी है अपन को। औसत वेग की गणना गणना ठीक है, वो करनी है अपन को मिनट, सेकंड और घंटे में। ठीक है, मिनट, सेकंड और घंटे में, ये अपन को निकालना बेटा। और एक निकालना है इसी समय अंतराल में NO2 के उत्पादन की दर, NO2 के उत्पादन की दर, ये भी अपन को निकालना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या बेटा, औसत वेग की गणना। ठीक है, औसत वेग क्या चीज होती है बेटा, कि निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, उसका औसत वेग कहलाता है। अब अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और सांद्रता में परिवर्तन को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो N2O5 है, इसकी निकालनी सिर्फ अपन को, प्रारंभिक और अंतिम सांद्रता सिर्फ इसकी दे रखी है, और ये तो बेटा अपन के अभिकारक है। ठीक है, और ये अपन के प्रोडक्ट है,
पूरा का पूरा प्रोडक्ट है अपन के। तो अभिकारक की बात करते हैं, ठीक है, और अपन को औसत वेग की गणना करनी है। तो उसके लिए अपन को निकालना क्या है भाई, औसत वेग किसका, अभिक्रिया का। तो अपन क्या करेंगे, आर एवरेज निकालेंगे भाई, एवरेज है ना औसत। तो देखो आर एवरेज के लिए सूत्र क्या बनता है, आर एवरेज इजिकल टू, कौन सी अभिक्रिया ले रहे हैं बेटा, ये वाले। मैंने वेग व्यंजक में बताया था, अभिकारक के सामने यदि मोल है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि इसको बटे हुए में लेंगे। पहली चीज तो यदि आपने लास्ट क्लास ली है तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं इसको किस प्रकार ले रहा हूं। और दूसरी चीज, अभिकारक है तो चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस का, क्योंकि अभिकारकों के मान में क्या होती है, हमेशा कमी होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपन के जैसे -1/2 डेल, ठीक है, किसका निकालना बेटा, N2O5 की। तो ये लगा दिया अपन ने N2O5 बटा डेल्टा टी। अब ये जो N2O5 है, ठीक है, डेल है, इसका मतलब क्या बेटा, बीच का अंतर है। अंतर किसका है, प्रारंभिक और अंतिम सांद्रता का, ठीक है। तो यदि अपन को इसका अंतर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा अपन को, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं आगे, यहीं से सॉल्व कर रहा हूं बेटा, -1/2 और फिर अपन के इसका लगा देते हैं सांद्रता, क्या दे रही है बेटा, अंतिम सांद्रता 2.08 माइनस 2.33 बटा समय अंतराल डेल्टा टी का मान कितना दे रखा है, 184, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा कि 2.08 में से 2.33 जाएगा तो क्या माइनस में मान आएगा अपन का, -0.25 यही मान आएगा। तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस 0. चलो इसको गुणा में लिख देते हैं, इंटू -0.25/184, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस चला गया, माइनस से माइनस गया, 2 का भाग 0.285 में, तो मान आएगा 0.125, ठीक है। अब जब 184 का भाग 125 में देंगे तो जो संख्या आएगी वो आएगी अपन के 184, तो इसका डायरेक्टली मान लिख रहा हूं मैं आपके 0.0000679, ठीक है। ये किस में मान आएगा बेटा, मिनट में आएगा, क्योंकि अपन के नीचे क्या दे रखा है, मिनट दे रखा है, ठीक है। अब इसको मैं वैज्ञानिक संकेतन में लिख रहा हूं, तो अपन का इस शून्य को मैं यहां लेके जा रहा हूं, तो 6.79 इंटू, और ये शून्य इधर जा रहा है तो 10 की घात क्या लगेगी, -4 लगेगी, -4 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। ये आ गया बेटा अपन के इसका मिनट में मान, ठीक है। एक चीज तो हो गई, यानी आर एवरेज का मान अपन को पता चल गया कि आर एवरेज का मान क्या होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट लेते हैं अपन। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई मिनट में तो अपन को पता चल गया, अब चाहे सेकंड में निकालो चाहे घंटे में निकालो, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, घंटे में निकालते हैं, ठीक है। अब घंटे में निकालने के लिए ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यही आके गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि देखो, यदि अपन मिनटों को घंटे के अंदर यदि कन्वर्ट करें तो ज्यादातर अपन 60 का भाग देते हैं, ठीक है। और मिनटों को यदि सेकंड में कन्वर्ट करें तो अपन 60 से गुणा करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां ध्यान रखना आपको बेटा, क्योंकि ये जो मिनट है ना वो इनवर्स में है, क्योंकि देखो बेटा मिनट कहां है, नीचे दे रखा है, तो यहां पूरा का पूरा सिस्टम उल्टा हो जाएगा। यानी आपको घंटा निकालना है तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड निकालना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 60 का भाग देना पड़ेगा। इस चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आर एवरेज अब मेरे को निकालना बेटा घंटों के अंदर, ठीक है। तो मैं इधर ले रहा हूं, ये तो हो गया अपन के फर्स्ट पॉइंट। सेकंड ले रहा हूं मैं, देखो सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, घंटे में परिवर्तित, मान क्या रहेगा बेटा अपन के 6.79 इंटू
6.79 इंटू 10 की पावर -4। और अभी मैंने क्या बोला था, यदि घंटे में कन्वर्ट करना है तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब 60 को अपन इससे गुणा करेंगे तो अपन के लगभग जो मान आएगा वो आएगा 4.36 है, 642 है, इधर कन्वर्ट होगा तो 4 पॉइंट लगभग मान रहेगा 0740 इंटू 4.0740 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, ये इसलिए आया बेटा, ये एग्जैक्ट मान लिखा है मैंने। ठीक है, ये आया इसलिए है क्योंकि देखो जब अपन इसको गुणा करेंगे ना, 60 को इससे गुणा करेंगे तो अपन का जो मान आएगा वो लगभग आएगा 407.40 के समथिंग, 40.70 के समथिंग, 40.70, 407.60 इंटू 60 कर रहे हैं ना, हाँ तो 407.40 आएगा बेटा इधर, 407.40 इंटू 10 की घात -4 रहेगा। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को इधर लेके आया, इधर लेके आ गया तो 2 की घात प्लस में आ गई और +2 और -4 बराबर हो गई अपन के -2। ठीक है ना, तो ये तो हो गई अपन के घंटे में, यानी मोल प्रति लीटर प्रति हावर्स। ठीक है, अब निकालते हैं अपन सेकेंडों में, सेकेंड में परिवर्तित, और सेकेंड में परिवर्तित करने के लिए अपन क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे, 6.79 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 1/60 कर दिया मैंने इसको। ठीक है, और 1/60 करेंगे तो मान आएगा अपन के 27.16, 27.16 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, अब मैं इसको इधर लेके आ जाऊंगा, एक पॉइंट को इधर लेके आ गया तो अपन के मान क्या प्राप्त हो गया, 2.716 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट एक इधर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया अपन के मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब 3 चीजें तो अपन ने निकाली, चौथी क्या है बेटा, NO2 के उत्पादन की दर 4 NO2 है, 1/4 लिखें इसको, इसका निकालना बेटा। आर एवरेज पॉइंट नंबर 4, आर एवरेज किसका निकालना है, 4 NO2 यानी 1/4, और इसके सामने तो माइनस लगाने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट डेल NO2 बटा डेल टी। ठीक है, अब आर एवरेज का मान तो अपन के पास में पहले से अवेलेबल है, ये रहा आर एवरेज का मान। ठीक है, तो क्या मान आ जाएगा अपन के 6.79 इंटू 10 की पावर -4 इजिकल टू 1/4 डेल NO2 बटा डेल टी। ठीक है, इस 1/4 को मैं इधर लेके आ रहा हूं, गुणा का तो किसमें आ जाएगा, इधर इसमें आ जाएगा, ये तिरछा गुणा होता है इस प्रकार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, चलो इसको मैं इधर लिख देता हूं आपके, डेल NO2 बटा डेल टी इजिकल टू 6.79 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 4। ठीक है, अब अपन का जो मान आएगा वो रहेगा अपन के 1.13, 6.6 कम 6, ये गलत हो गया बेटा, यहाँ पे 1.6 से आएगा, 1.16 इंटू 10 की पावर 4। इसके मान थोड़े गड़बड़ हो रहे हैं। ठीक है ना, कितना हो रहा है, 1.6 का भाग 60 का भाग देना ना इसमें, तो हाँ तो ये हो जाएगा बेटा अपन के -5। सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई थी लिखते टाइम, क्योंकि अपन डायरेक्ट निकाल देना आपका समय बचाने के लिए। इसका हो जाएगा 1.16 इंटू 10 की पावर -5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब सही है। अब इसका मान है जो वो आएगा बेटा 27.16 इंटू 10 की पावर -4।
ठीक है, ये किसका मान है यार, NO2, यानी देखो NO2 उत्पादन की दर पूछी है तो समय अंतराल भी साथ में ही है, और समय अंतराल तो अपन ने पहले काम में ले लिया था यहाँ पे 184 मिनट। ठीक है, तो ये अपन को प्राप्त हो गई NO2 के उत्पादन की दर, और जो मान आया है वो 27.16 इंटू 10⁻⁻4, या फिर आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो 2.716 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, ये हो गया अपन के फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, एक रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है बेटा। अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता अपन को दे रखी है 0.03 मोल से 25 मिनट में परिवर्तित होकर कितनी हो जाती है बेटा, 0.02 मोल हो जाती है। औसत वेग की गणना करनी है अपन को। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्या काम बेटा, जो जो चीजें दे रखी है वो अपन को करना है। ठीक है, रिएक्टेंट चेंज किसमें हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट में, कोई मोल वगैरह साथ में नहीं दे रखा, सीधी सिंपल अभिक्रिया दे रखी है आपको। ठीक है, अब अपन को निकालना बेटा औसत वेग की गणना, और औसत वेग की गणना के लिए अपन का सूत्र होता है R एवरेज इजिकल टू, अब सामने कोई मोल नहीं है तो इसको अपन सीधा लिखेंगे डेल्टा R बटा डेल्टा T, ये सूत्र है बेटा। अब सबसे पहले अपन देखेंगे और क्या चीज दे रखी है, सांद्रता दी हुई है 0.3 मोल से चेंज किसमें हो रही है, 0.2 मोल के अंदर चेंज हो रही है, यानी कि अपन का जो डेल्टा R है, ठीक है, उसका मान अपन को दे रखा है, प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता दोनों दे रखी है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, डेल्टा R का मान निकाल लेंगे, यानी कि अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, आराम से मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि भाई जैसे 0.03 मोल है, इसका मान निकाल रहा हूं बेटा मैं कि डेल R का मान दे रखा है, वो दे रखा अपन को 0.02 माइनस 0.03 m। ठीक है, तो अपन का जो इसको सोल्व करेंगे तो मान कितना आ जाएगा अपन का 0.01 m मान आ गया। उसके बाद में अपन को समय अंतराल भी दे रखा 25 मिनट, यानी डेल्टा T का मान भी दे रखा अपन को 25 मिनट। बस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सीधा इसमें लगा लो सूत्र R एवरेज, सूत्र क्या है अपन के, माइनस डेल R बटा डेल T, मान रखो इसमें 0.01 मान आ रखा है, लेकिन माइनस में है बेटा, तो 0.01 बटा 25। ठीक है, बिल्कुल इजी है ना। अब इसका भाग दो बेटा अपन के, सबसे पहले सॉरी बाहर भी तो माइनस है ना बेटा, एक ये तो माइनस का मान है अपन के, और इधर बार माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 25 का भाग जब अपन किसमें देंगे, ये 10 नहीं है, ध्यान रख लेना, ये इसको काटा हुआ है, 0.01 के अंदर मान देंगे, 25 का भाग देंगे, यानी 1 के हिसाब से भाग देख लो आप, तो मान आ जाएगा अपन के 0 पॉइंट लगा के 0 लगा रहा हूं, चलो 0 पॉइंट लिख देता हूं आपको, और कंफ्यूज हो जाओगे आप, 0.0 और भाग देकर देखो आप, 0 तो हो गया, 1 में भाग जा नहीं रहा है। ठीक है, तो और 0 आ गया। ठीक है, फिर 10 में भी भाग नहीं जा रहा है, फिर भी 0 आ रहा है, फिर 100 में हो जाएगा 25 चौक 100। ठीक है, यानी मान आया अपन के 0.004। ठीक है, अब मेरे को यदि इसको वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित करना है तो मेरे लिए मान क्या आएगा भाई, इसमें इस पॉइंट को इधर लेके चला जाऊं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपन के 4.0 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये मान किस में आया बेटा अपन के, मिनट में आया, क्योंकि अपन को मिनट दे रखी है। ये हो गया अपन के मोल प्रति लीटर और प्रति मिनट। ठीक है, अब यदि मेरे को इसको सेकंड में कन्वर्ट करना, ठीक है, प्रति मिनट, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें 60 का भाग दे दूंगा, सीधा सीधा सिंपल सी बात है। ठीक है, R एवरेज
मिनट में परिवर्तित करने पर, नहीं सॉरी सेकंड में, मिनट तो अपन को दे रखा है, सेकंड में परिवर्तित करने पर क्या हो जाएगा भाई, अपन के जो मान आया है 4.0 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1/60। अब दो बेटा 60 का भाग 4.0 के अंदर दो, तो मान आएगा अपन के लगभग 0 पॉइंट, इसमें नहीं जा रहा है 0, 4 में भी जा रहा है, 40 में नहीं जा रहा है, तो अपन क्या हो गया 0.6666, ये इस प्रकार चलता रहेगा मान, ठीक है ना। अब इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴। अब इसको कन्वर्ट करना बेटा, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, यहाँ पे पॉइंट को इधर लेके आ रहा हूं, तो मान कितना हो जाएगा 6.6666 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी भाई इसकी, देखो बेटा -4 पहले है और इसको इधर लेके आ गए तो और -2 हो गए, तो अपन का आंसर कितना प्राप्त हुआ 6.6666 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। ये हो गया अपन के मोल प्रति लीटर और सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये अपन के प्राप्त हो गया बेटा, किसमें मान, सेकंड में प्राप्त हो गया, और ये अपन के प्राप्त हो गया मिनट के अंदर, ठीक है। बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा लोड वाली बात नहीं है इसमें ऐसा, ठीक है। थोड़ा इतना समझना अपन को, क्वेश्चन को यदि समझ जाओगे आप आराम से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 2A उत्पाद यानी 2A अभिकारक है, वो चेंज हो रहा है बेटा उत्पाद में, अभिक्रिया में A की सांद्रता यानी अभिकारक की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाती है। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना करनी है, ठीक है। यानी क्या क्या चीज दे रखी, 2A उत्पाद यानी अभिकारक 2 मोल दे रखे बेटा, और उत्पाद में चेंज हो रहा है, तो अपन पहला काम करेंगे जो अभी क्वेश्चन में दे रखा है, देखो क्या क्या दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में बेटा अभिक्रिया है 2A चेंज हो रहा है बेटा प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है ना, और सांद्रता दे रखी है बेटा, किसकी दे रखा है, A की सांद्रता यानी अभिकारक की सांद्रता दे रखी है अपन को, अभिकारक की सांद्रता 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर हो रही है, यानी अपन को इसका अंतराल निकालना है, तो ये हो गया बेटा अपन के अंतराल डेल A का मान निकालना अपन को, ठीक है। डेल A का मान क्या रहे हो जाएगा अपन के अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो 0.4 माइनस 0.5, तो अपन के मान आ जाएगा बेटा 0.1, ये माइनस में मान आ गया अपन के, क्योंकि जो प्रारंभिक सांद्रता उसका मान बड़ा है, ये हो गया अपन के मोल प्रति लीटर, ठीक है। और क्या दे रखा बेटा 10 मिनट में घटकर, यानी 0 से लगा के 10 के बीच की बात है, तो डेल्टा टी का मान अपन को दे रखा है 10 मिनट। अब क्या निकालेंगे अपन, अभिक्रिया के वेग की गणना करनी है, ठीक है। तो देखो अभिक्रिया का वेग यानी आर एवरेज की गणना करनी है बेटा, ठीक है। और आर एवरेज के लिए क्या देंगे बेटा, इसको सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र लगाएंगे अपन, 2 मोल बेटा सामने दे रखा है, तो -1/2 A की सांद्रता बटा समय अंतराल, ठीक है। बस अब मान रख दो, कोई बड़ी वाली बात नहीं इसमें, देखो -1/2 और इसका मान कितना है अपन को डेल A का -0.1, तो इंटू -0.1 बटा समय कितना रखा है 10। अब इसको काट पीट के सही कर लो आप, ठीक है। ये जा रहा अपन के माइनस से चला गया, अब क्या बचा अपन के 2 का भाग 0.1 में दोगे तो कितना आ जाएगा अपन के 0.50 हो जाएगा, ठीक है। सीधा सिंपल सी बात है ना बेटा, यहाँ तो
भाई 0.1 को 1 से गुणा करोगे, उसके बाद में अपन इसको निकालेंगे तो लगभग यहाँ कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। 1 को काटोगे तब आप, चलो इसको यहाँ से काट लेते हैं, 0.5 हो गया, ठीक है। अब 0.5 को अपन 0.1 से गुणा करेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे कंफ्यूज हो तो आप 0.1 को हटा के यहाँ 100 कर सकते हो, बात एक ही होने वाली है, ठीक है। तो चलो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इस पॉइंट को मैंने यहाँ से हटाया है और नीचे बेटा 100 कर दिया है इसको। तो अब क्या हो गया, 0.5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 0.5 आएगा। तो 0.5 बटा कितना हो जाएगा, 100। अब इसका भाग देंगे बेटा, 2 है शून्य, तो 2 शून्य बटा 2 इधर, तो 0.005। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिख लो, ये शून्य यहाँ जा, पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो 5 इंटू कितना गए बेटा, 1 2 3, 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर। मान किस में दे रखा बेटा, समय मिनट में दे रखा है, तो मिनट इनवर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो आराम से कर पाओगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है। अब अपन के जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो इस पर अभिक्रिया की सांद्रता के ऊपर जो होने वाला, प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।